तो आपको क्या मजाक लगा? मैं मजाक में बोल रहा हूँ आपसे कि मैं लेक्चर रिकॉर्ड मतलब ये करूंगा कैमरा के रिलेटेड सीरियस। आई एम डैम सीरियस। इट हैज हैपेंड दैट स्टूडेंट्स होते हैं लेक्चर में, ओके, और कितना भी टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों ना हो फिर भी सोते हैं, ओके। दैट इज व्हाई इट्स वेरी मच कंपलसरी। तो अभी देखो आपने क्या बोला, मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट स्पेसिफिक टाइम सी। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे क्या करना, ठीक है साक्षी, वो आप मतलब मैम आपके पेरेंट्स को बताएंगे तो आप बोल देना ना घर पे, कोई इशू नहीं। घर पे बोल देना कैमरा के साथ इशू था नेट का, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो अभी देखो ये जो आपको डेल्टा टी दिख रहा है, डेल्टा टी, वो डेल्टा टी क्या किया हम लोग, कम कर रहे कम कर रहे कम कर रहे कम कर रहे कम कर रहे, बराबर इतना कम करना है कि आपको एक पॉइंट मिलना है। अच्छा एल आई एम कहाँ पे पढ़ा तूने, मैंने तो अभी तक दिखाया ही नहीं। लिमिट अभी अभी पढ़ाऊंगा मैं तुमको लिमिट। तो अभी क्या हुआ, टेक्स्ट बुक में था, हाँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू चेंज दिस डेल्टा टी एंड आई एम गोना कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस है ना, डेल्टा टी को कम करना कम करना कम करना, इसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मैथ्स में एक टूल है। अभी समझो अगर किसी ने बोला, फॉर एग्जांपल रमीज इज सेइंग कि सर ना मुझे ना 2 और 3 का प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में आता है 2 into 3, एंड आपके दिमाग में प्रोसेस भी सेट है कि मल्टीप्लाई क्या होता है ना, और सिंबल भी सेट है। सिमिलरली ये जो डेल्टा टी को कम करना है ना, उस कम करने के काम को एक टूल करता है। अभी एज नीट स्टूडेंट अपने को वो टूल मैटर नहीं करता, अपने को कुछ काम का ही नहीं है ना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में आएगा ना एंट्रेंस। सो वी आर गोना इग्नोर दैट टूल, हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बट मालूम होना चाहिए इसीलिए सिखा रहा हूँ। सो दैट टूल इज नोन एज लिमिट, और इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब क्या, जो डेल्टा टी था, डेल्टा टी वो इतना कम हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। डेल्टा टी टेंड्स टू मतलब ऑलमोस्ट 0। अरे वही तो हो रहा है ना, डेल्टा टी पहले बड़ा था, छोटा 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 किया, फिर उसके बाद क्या मिला, एक सिंगल पॉइंट मिला। तो डेल्टा टी क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 0। तो ये जो टूल है ना, ये टूल वो काम करता है। अभी वो कैसे करता है, क्या करता है, एज आई सेड हम लोग को फिक्र ही नहीं है, वी आर गोना इग्नोर, बस कुछ करता है। तो सर हम कैसे याद रखेंगे, मैं आपको इंटरेस्टिंग वे पढ़ाऊंगा उसका। तो अभी क्या करोगे आप, है ना, आप इस लिमिट डेल्टा टी को यूज करोगे, ओके। सो हाउ यू आर गोना राइट इट, यू आर गोना राइट इट लाइक दिस, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और उसके आगे वी एवरेज। अगर आप एवरेज वेलोसिटी के साथ इस लिमिट के टूल को यूज करोगे, अगर आप एवरेज याद आ रहा है, एवरेज फॉर्मूला बताओ, एवरेज का क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है Displacement ना? वो upon डेल्टा time. डेल्टा 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 बताओ। डेल्टा X2 एक्स अपॉन minus डेल्टा X1 Delta x upon upon X2 delta t. वेरी गुड। तो अगर आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के साथ ये लिमिट का टूल यूज करोगे, या ओके, यू कैन डू इट, रिजॉइन, सिंस यू कांट हियर इट आई कांट टेल यू, यू कैन रीड। तो ये जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, ये जब आप यूज करोगे वी एवरेज के साथ, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। अरे वही तो किया ना तूने रे, वी एवरेज मतलब पूरा जर्नी था, जर्नी के ऊपर तूने टूल किया, टूल यूज करने के बाद वो कम हुआ, एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड किया, बस। तो आपको ये सब रामायण महाभारत नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि जब भी मैं लिमिट यूज करता हूँ एवरेज वेलोसिटी के साथ, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है, ओके। तो वी एवरेज को आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ओके। कितने लोगों ने पोकेमॉन देखा है, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, लाइक 45 से ऊपर स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, रेज योर हैंड, कितने लोगों ने देखा है पोकेमॉन? कितने लोगों ने किया, बस 8 लोगों ने इतने स्टूडेंट्स में। तो आप क्या देखते हो, छोटा भीम? डोरेमोन। डोरेमोन, अच्छा डोरेमोन। पोकेमॉन गो, गेम की बात नहीं कर रहा मैं, एक्चुअली कार्टून की, हाँ बट तू ठीक है बात कर रहा है। तो कुछ 13-14 लोगों ने पोकेमॉन देखा है, ओके। उसमें ना एक फेमस पोकेमॉन है पिकाचू, पता है ना आपको पिकाचू, ओके। सर अभी उसके वो बारे में तो पिकाचू को, सुना है। हाँ उसके बारे में सुना है, सबने सुना है, ओके। तो मान के चलो कि ये अपना पिकाचू है, ओके। और आप क्या कर रहे हो, इस पिकाचू के ऊपर इवोल्यूशन स्टोन यूज करोगे। इवोल्यूशन स्टोन क्या करता है पता है, वो उसको इवोल्यूशन स्टोन उसको विकसित करता है, थंडरस्टोन।
हाँ थंडरस्टोन है उसके पास। चलो तो ये इवोल्यूशन स्टोन आपने क्या किया, पिकाचू के ऊपर यूज करेगा, तो पिकाचू क्या हो जाएगा, राइचू। राइचू। पिकाचू का विकसित फॉर्म राइचू है। उसी तरह से जब आप लिमिट ये टूल यूज करते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के साथ, तो जो आपका पिकाचू है उसका भी विकसित फॉर्म होगा। तो ये जो आपका डेल्टा एक्स है उसका विकसित फॉर्म होता है विच इज डी एक्स बाई डी टी। देखा क्या हुआ, विकसित फॉर्म है ये, विकसित। लिमिट ने क्या किया, इसको इसका विकास कर दिया है। अब ये कुछ नया फॉर्म है डी एक्स बाई डी टी। इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड कंसेप्ट सिखाना। बट बिफोर आई गो इनटू डेरिवेटिव, मैं उसके पहले आपको सिखाने वाला हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वो बैटरी लो हो गई मोबाइल का, ठीक है। तो पॉइंट समझा क्या होता है, डेरिवेटिव फॉर्म में चला जाता है। डेरिवेटिव क्या है बाद में देखेंगे, अभी नहीं सोचना है। बट क्या हो गया, विकसित हो गया, यस। सो दैट मीन्स अगर आप लिमिट यूज करते हो डेल्टा के साथ तो वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है। ओके, डेरिवेटिव क्या समझा। है, ओके क्या नहीं समझा तुझे, डेरिवेटिव क्या है वो नहीं समझा। हाँ अब मैंने बताया किधर तेरे को डेरिवेटिव क्या होता है। अरे सॉरी, वो जो लिमिट वाला है ना, लिमिट डेल्टा टी, ओके वो सब नहीं समझा। ओके, ये लिमिट क्या होता है, मतलब तुझे ये तो समझा ना कि डेल्टा टी को छोटा छोटा करना है, क्या ये समझा। यस सर। हाँ, तो वो छोटा छोटा करके क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट मिलता है बराबर। ओके, तो हमने क्या किया, लिमिट को छोटा छोटा करके एक पॉइंट अचीव किया, सॉरी डेल्टा टी। तो ये जो छोटा छोटा करना है ना काम, वो काम कौन करता है, वो काम करने वाला पर्सन लिमिट है। इतना ओके हो गया, समझा। यस। ओके, अभी ये लिमिट जब तू एवरेज वेलोसिटी के साथ यूज करेगी तो तुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। ओके, एवरेज वेलोसिटी को कैसे दिखते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो मैं अगर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के साथ यूज करूंगा तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो वो फॉर्मेट है ना, वो ये वाला फॉर्मेट डी एक्स बाई डी टी, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। नाउ इज इट क्लियर। यस सर। बस वही चाहिए, नहीं तो और एग्जांपल देना पड़ता अगर आपको पिकाचू राइचू नहीं समझता है तो। जिनको पोकेमोन समझता है ना उनको ये एग्जांपल गारंटेड समझा होगा, डायरेक्ट कन्वर्जन। बट ठीक है, अभी मेरे को फिर देखना पड़ेगा डोरेमोन में क्या एग्जांपल। टाइम मशीन, टाइम मशीन, बट वो टाइम मशीन के लिए ये नहीं सूटेबल, कुछ और ही हो जाओ। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने ना वेलोसिटीज पढ़े ना, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट एग्जैक्टली एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन, The rate of change of वेलोसिटी। velocity. Rate of change of velocity. रेट मतलब अपॉन में टाइम आएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी आएगा। तो जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। अभी मैं अगर इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ एंटायर प्रोसेस के लिए तो ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, एकदम सिंपल। सो आपको पता है डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब चेंज, सो दैट मीन्स v2 माइनस v1। और जो डेल्टा टी होता है दैट इज टाइम, दैट विल बी t2 माइनस t1। इज इट अंडरस्टैंडेबल, इतना समझा। यस सर। अच्छा, Yes, sir. थोड़ा यूनिट के सर बारे में बात करते हैं ना, हाँ बोलना। सर एक्सेलरेशन मतलब कभी वेलोसिटी फास्ट होता है या स्लो, उसे बोलते हैं। हाँ, अब अगर समझ, अभी अभी मैं समझ गाड़ी चला रहा हूँ, ओके, एंड देन मैंने सडन एक्सेलरेट किया गाड़ी को, मतलब वो एक्सेल पेडल होता है ना, उसके ऊपर पैर रखा तो गाड़ी फास्ट जाएगा ना, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है।
जब तक मैं गाड़ी सेम स्पीड पे मेंटेन करूंगा तब तक नो एक्सेलरेशन विल बी देयर। गेटिंग इट? अभी अगर समझ मैंने गाड़ी चल रहा और ब्रेक प्रेस किया तो गाड़ी स्लो हो जाएगा। द स्पीड इज नाउ चेंजिंग, तो अगर स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड स्लो हो रहा है, तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। बट दिस टाइम आप गाड़ी को स्लो कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं Minus में रहेगा। रिटार्डेशन। हाँ, रिटार्डेशन ना, या फिर डिसलेरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी बोलना चाहते हैं। ओके, तो ये होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होने के लिए गाड़ी का स्पीड चेंज होना जरूरी है, डेल्टा होना जरूरी है। अगर स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है तो काहे का एक्सेलरेशन होगा ही नहीं ना। अच्छा, यूनिट्स थोड़ा रह गया, तो यूनिट्स डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का तो आपको पता ही है। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी वेलोसिटी का यूनिट? मीटर पर सेकेंड। Meter per या second. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मीटर है तो ये मीटर, ये क्या है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का लिखते हैं, अभी इंस्टेंटेनियस का भी सेम ही होगा यूनिट, तो उसका सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन में और एक सेकेंड, तो दैट इज मीटर पर मीटर पर सेकेंड। सेकंड स्क्वायर। अभी वो पिकाचू राइचू का स्टोरी फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि जैसे एवरेज एक्सेलरेशन होता है वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर आप एवरेज एक्सेलरेशन के साथ लिमिट वाला टूल चिपकाओगे तो आपका पिकाचू राइचू होना ही है। तो समझो ना, ये डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या था? एवरेज एक्सेलरेशन। आपने क्या यूज किया? लिमिट यूज किया। लिमिट ने क्या कर दिया? डीवी बाय डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इज इट अंडरस्टैंडेबल? समझा क्या ये? सर वो वापस एक्सप्लेन करो ना प्लीज। कौन सा वाला? ये? इंस्टेंटेनियस। अरे एकदम सिंपल है, मैं जो वेलोसिटी में किया ना वही कर रहा हूँ। वेलोसिटी में क्या किया था आपने? लिमिट यूज किया था, करेक्ट? लाइक फॉर एग्जांपल, let us try to solve it like this. एवरेज एक्सेलरेशन क्या था? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर समझो मैं लिमिट यूज करूंगा, लिमिट किसके सामने? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो आई विल गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या ये हम लोगों ने वेलोसिटी के केस में किया था, याद करो, सेम चीज की थी ना, Yes, लिमिट sir. डाला था। ओके, अभी फिर ये जो डेल्टा है उसके साथ अगर आप लिमिट करोगे तो वो डेवलप हो जाता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा डीवी बाय dt। ये जो d बाय dt है ना, इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। मैं सिखाने वाला हूँ, मैंने नहीं सिखाया। जस्ट ये समझो कि इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। क्या ये अंडरस्टैंड हो गया फॉर्मेट चेंज वाला कंसेप्ट? यस सर। ओके, सबको पक्का समझा है अभी भी कि किसी को डाउट है कुछ? डेरिवेटिव क्या है मैंने अभी तक नहीं सिखाया आपको, अभी सिखाने वाला हूं मैं। आप उसके पहले का समझा क्या, वो बताओ। ओके, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वेलकम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वांटिटी, क्योंकि इसके आगे के जो सम है ना वो डेरिवेटिव के ऊपर है। सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस टू यू नाउ। ओके, फर्स्ट एक और क्वांटिटी के बारे में जानते हैं जिसका नाम है, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। हाँ बोलना। वेलोसिटी और एवरेज का इंस्टा है, इंस्टेंटेनियस जो भी, वो मीटर हाँ। पर सेकंड स्क्वायर, नहीं मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा ना, हाँ, जैसा वेलोसिटी एवरेज। बोला तो एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस, दैट डजंट मैटर, यूनिट विल रिमेन सेम। ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू विद द, सॉरी, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे ना हम लोग? एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको किसी का गुस्सा आ रहा है, आपको क्या कर रहे हैं, आपको किसी का गुस्सा आ रहा है, तो आप ना, और आप अच्छे बच्चे हो, तो यू डोंट वांट टू यूज कर्स वर्ड, यू डोंट वांट टू यूज बैड वर्ड्स। ओके, then just assume that you don't use curse word. Okay, so what you are gonna do, you are gonna use a different kind of logic. आप बोलोगे तू ना एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, क्या बोला आपने? यू आर एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। डू यू नो व्हाट एक्सेलरेशन? जैसे आपने कैसे, देखो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पढ़ा, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी, वैसे एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम बोला आपने उसको। तो ये जो एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम होता है वो होता है जर्क। तो जब एक्सेलरेशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट समथिंग व्हाट वी कॉल एज जर्क। ओके, डोंट कीप ऑन सेइंग दिस वर्ड्स। ओके,
तो बट आपको आइडिया समझा, एक एक्स्ट्रा टर्म आपको मैंने बताया नॉलेज के लिए. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिला? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? Velocity. Velocity. What is velocity? What is velocity with respect to time? Displacement. Acceleration. Displacement कैसे? Acceleration. और what is acceleration per unit time? Jerk. Yeah. Okay, jerk. So you got the overall idea कि चीजें कैसे होती है. तो अभी मैं आपके नीट वाले नोट्स में इन दोनों को ऐड कर देता हूँ. डन. और नीट में एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जर्क. बट ये जर्क के ऊपर क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, मतलब ज्यादा डीप डेप्थ में कभी हम लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं है. बट स्टिल एक एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए मैं बता के रखता हूँ. जर्क is denoted by symbol J and it is given as delta A upon delta T. शेल्डन ने यूज किया है ये जो. नहीं, ऐसे लेने की जरूरत नहीं, आपको साइड बाय साइड लिखना है तो आप लिखो. किसने बोला शेल्डन ने? बिग बैंग थियरी देखा है तूने विवेक में? मैं एक बार यही सेम टॉपिक पढ़ाने वाला था, मैंने जोक मारा था कि शेल्डन ने ये ऐसे ऐसे बोला, तो किसी को समझा ही नहीं. दैट इज व्हाई आई स्टॉप. मतलब मैं बोला अभी तुम लोग को पता ही नहीं तो क्या जोक मारो, बराबर ना? इसलिए मैंने उसको यूज करना ही बंद कर दिया वो जोक. बिग बैंग थियरी में ना कैरेक्टर है ना शेल्डन, वो ये यूज करता है because he don't use curse word na, but still he wants to convey his feeling, convey his anger, so you use your acceleration per unit time. Okay, इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड क्यूब. जैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, वैसे ये मीटर पर सेकेंड क्यूब है. ओके, अभी मैं जाने वाला हूँ डेरिवेटिव में. और डेरिवेटिव क्यों सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे आपका थोड़ा सा लॉजिक चाहिए. बट रुको ना, shall we solve some sums based on these concepts? Yes. ओके Yes, चलो sir. सॉल्व कर, एररलेस से सॉल्व करते हैं. एररलेस से मतलब नीट लेवल के सॉल्व करेंगे, बट वो बुक से स्पेसिफिकली जो नीट के लिए बना है. हाँ सर, यूनिवर्सल एरर है. हाँ पता है, उसी के बुक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना. और आपको क्या करना है, आपको पेन वगैरह उठा, ये देखो 5 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा. बाबा हम तो फ्री का यूज कर रहे तो एडवर्टाइजमेंट देख ही नहीं. ओके, एकदम सिंपल से क्वेश्चन से बिगिन करेंगे. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. ओके, लेट्स बिगिन. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. ये क्वेश्चन क्या बोलता है? अ मैन goes 10 meter north and then 20 meter towards east. Okay, then displacement कितना होगा? So this is what they are asking. अगर एक पर्सन है जो 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ऐसा ये क्वेश्चन दे रहे हैं. और ऑप्शंस क्या है पता है? एक है 22.5 मीटर, दिस नेक्स्ट ऑप्शन इज 25 मीटर, नेक्स्ट ऑप्शन इज 25.5 मीटर. ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज 30 मीटर. और ये कुछ 1999 वगैरह में एग्जाम्स में भी आ चुका है, मतलब किसी और एग्जाम्स में होगा जो भी वो टाइम पे होंगे, बट उसमें आ चुका है ऐसा क्वेश्चन. सो द थिंग इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आ भी गया आंसर, वाह. बट आर यू श्योर? पक्का है तेरा आंसर वही है? चलो वैसे सर मैं बिगिन करके पाइथागोरस से बता. करेंगे इसको. यस, पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं. वेरी गुड. तो अगर आपने पाइथागोरस से सॉल्व किया तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अभी कैसे सॉल्व करना है? मैं ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना जहाँ पे डायरेक्शन आते हैं
इफ यू गेट कंफ्यूज आई वुड सजेस्ट यू, कुछ लोगों ने ए आंसर बताया, आई डोंट हैव आइडिया कि क्या है आंसर, तो हम लोग पहले देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो और समझो ये नॉर्थ डिसाइड किया, ये ईस्ट है, उसके बाजू वाला वेस्ट है और नीचे वाला साउथ है। तो पर्सन ने जर्नी मोशन के क्वेश्चन में मैं आपको सबसे बड़ा एडवाइस क्या करूं कि आप डायग्राम बनाओ, जो भी आपका जर्नी है डायग्राम बनाओ। अभी समझो मैन है, तो मैन 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो आई एम गोना बिगिन माय जर्नी। देखो यहाँ पे अपना पर्सन है, पर्सन कितना मीटर ऊपर गया, 20 मीटर, सो आई एम गोना क्रिएट दैट 20 ओवर हियर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपना राइट साइड में गया 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, सॉरी 10 मीटर नॉर्थ है ना, तो 10 मीटर नॉर्थ गया, फिर 20 मीटर ईस्ट हो गया, 20 मीटर ईस्ट। फिर आपको क्या निकालना है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो आपको क्या करना है, ये जो ओरिजिन है और ये जो एंड है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कांट यू सी इट इज लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल हो रहा है Yes, ना, sir. तो आप आराम से इस OA को कैलकुलेट कर सकते हो। सो हाउ कैन यू राइट OA एज, सो OA विल बी, लेट अस राइट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो OA विल बी इक्वल्स टू, तो OA will be your displacement और displacement will be equals to under root of, डायरेक्ट पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर which is nothing but equals to 100 प्लस 20 का स्क्वायर 500, और इसको सॉल्व करोगे तो 10√5 आएगा, 22.5 आ रहा है ना। हाँ सर, उधर ही डेसिमल उसके हिसाब से। हाँ तो हो गया। अभी मैं इसको सॉल्व करने का एक दूसरा अप्रोच बताता हूँ। क्यों दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, उसके पीछे एक रीजन, क्योंकि अभी जो मैं दूसरा अप्रोच सिखा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक और क्वेश्चन सिखाएंगे। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर ऐसे डायरेक्शन में, डू यू एग्री इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, इज इट मूविंग अलोंग वाई Yes, sir. एक्सिस? यस, दैट इज व्हाई वी कैन से कि वो जे के अलोंग जा रहे हैं, जे। फॉर न्यू स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू समथिंग, ये आपको लगेगा ये कंसेप्ट, ये मेथड अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने पास 3 मेजॉरिटी एक्सिस होते हैं, जैसे कि ये है एक्स एक्सिस, देन दिस वन इज वाई एक्सिस एंड द लास्ट वन इज जेड एक्सिस। वी यूज 3 वेक्टर्स, 3 स्पेशल वेक्टर, वेक्टर क्या होते हैं, जिनको डायरेक्शन होता है, तो 3 स्पेशल वेक्टर यूज करते हैं इनके डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने को। तो अगर समझो आपके पास एक वेक्टर है आई वेक्टर, तो वो आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, ओके। तो अब अगर आपने कहीं पे गलती से ऐसे देखा 5i, तो इसका मतलब होता है 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड i इज एक्स एक्सिस। तो हम बोलेंगे कि जो भी आपका डिस्टेंस है वो है 5 इन द डायरेक्शन ऑफ x, तो i x रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली j y रिप्रेजेंट करता है एंड k z रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो अभी देखो ध्यान से, अपन पहले कहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर, कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, 10, तो दैट मीन्स हम लोग कितना मूव हुए, 10j। क्या ये कंसेप्ट समझा, हाँ सर। Yes, sir. y एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड 10। फिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, मतलब x 20i एक्सिस के अलोंग 20i। तो डोंट यू एग्री विथ मी, जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो भी मेरा r होगा, that will be equals to 10j plus 20i। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको डिस्टेंस चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप अंडर रूट लेते हो, एंड अंडर रूट लेने के बाद जो भी j के साथ टर्म है उसका स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर। फिर आफ्टर दैट जो भी i के साथ टर्म है उसका स्क्वायर 20 स्क्वायर। क्या किया, अंडर रूट लिया, j के साथ जो टर्म है 10 उसका स्क्वायर लिया, i के साथ जो टर्म है 20 उसका स्क्वायर लिया। सो व्हाट डू यू गेट, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर विच विल बी सर ये अंडर R रूट क्या ऑफ, है? r इज अ पोजीशन वेक्टर, मतलब ये जो है ना, ये इसको मैं r बोलता हूँ, मतलब ये डायरेक्टली क्या बताता है, o और a के बीच का रिजल्टेंट या फिर o और a के बीच का पोजीशन। अभी समझा, Okay, sir. मतलब सुन, ये जो है ना, ये r वेक्टर है, और इसका अगर तू लेंथ कैलकुलेट करेगा ना, इसका लेंथ,
तो वो मैग्नीट्यूड होता है। तो तू बोलेगा पाइथागोरस यूज करो, तो पाइथागोरस यूज करके मैंने बताया ही